गिरनार जैन कथा दुर्गंधा। सृष्टि का श्रृंगार स्वरूप श्रीपुर नगर था, जिसमें पृथु नाम का क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, वैसे ही दुर्भाग्यवश उनकी पुत्री दुर्गंधा थी, जिसके शरीर से अत्यंत दुर्गंध आती थी। कर्मों की विचित्रता के कारण युवावस्था में कोई उसका हाथ थामने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद उसका विवाह सोमदेव नामक व्यक्ति से हुआ, लेकिन दुर्गंधा के शरीर से बहने वाली दुर्गंध से त्रस्त होकर सोमदेव ने रात के समय चुपचाप उसे छोड़ दिया और भाग गया। पति के तिरस्कार के बाद माता पिता और परिवारजनों ने भी उसे त्याग दिया। कर्मों के कारण तिरस्कृत व्यक्ति को कौन अपनाए। चारों ओर से अपमानित दुर्गंधा ने अपने अशुभ कर्मों का क्षय करने के लिए घर का त्याग कर तीर्थों की यात्रा का संकल्प किया। अनेक हिंदू तीर्थों के दर्शन करने के बावजूद उसका कर्म बोझ हल्का नहीं हुआ। जीवन से निराश होकर उसने समुद्र में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसी दौरान वन में चलते हुए उसे एक तपस्वी मुनि के दर्शन हुए। उसने उन्हें नमस्कार किया, लेकिन तपस्वी भी दुर्गंध के कारण उससे विमुख हो गए। तब दुर्गंधा करुण स्वर में कहने लगी, हे महात्मा, आप जैसे रागरहित संत भी मुझसे विमुख हो जाएंगे तो इस संसार में मैं किसका आश्रय लूं? मेरे पापों की शुद्धि कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। तपस्वी ने कहा, हे बालिका, इस वन में मेरे गुरु कुलपति रहते हैं। उनके पास जाओ और अपने दुख का समाधान पूछो। वे अवश्य तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। तपस्वी के वचनों को सुनकर दुर्गंधा कुछ आश्वस्त हुई और उनके साथ कुलपति के आश्रम पहुंची। ऋषभदेव परमात्मा के ध्यान में लीन कुलपति को उसने नमस्कार किया। कुलपति ने क्षण भर उसके शरीर की दुर्गंध की ओर ध्यान देकर कहा, हे वत्स, तुम्हारे शरीर से यह भयानक दुर्गंध क्यों फैलती है? तुम इस वन में क्यों दुखी होकर भटक रही हो? उद्धरण चिन्ह। कुलपति के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर दुर्गंधा ने अपने अश्रुओं को पोंछते हुए अपना दुख सुनाया और समाधान का उपाय पूछा। तब कुलपति ने कहा, हे वत्स, मैं केवल अज्ञानी नहीं हूँ कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का सटीक वर्णन कर सकूं, लेकिन तुम्हारे पापों का क्षय शत्रुंजय महातीर्थ और रैवतगिरी तीर्थ की यात्रा से होगा। वहां गजेंद्रपद कुंड के पवित्र जल से स्नान करने से तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। कुलपति के वचन सुनकर दुर्गंधा प्रसन्न हुई और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। उसने शत्रुंजय और गिरनार तीर्थ का स्मरण करते हुए पहले शत्रुंजय की यात्रा की। वहां ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति और पूजन के बाद वह रैवतगिरी के लिए निकली। रैवतगिरी की शीतल छाया में उसने उत्तर दिशा से चढ़ाई शुरू की, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह गजेंद्रपद कुंड में स्नान और जिनाले में प्रवेश करने से वंचित रह गई। तब उसने कुंड से बाहर लाए गए पवित्र जल से प्रतिदिन स्नान किया। 7वें दिन उसकी दुर्गंध पूरी तरह समाप्त हो गई और उसका शरीर सुगंधमय हो गया। इसके बाद उसने गजेंद्रपद कुंड में स्नान कर भक्तिभाव से जिनेश्वर परमात्मा की पूजा की। श्री नेमिनाथ प्रभु की भक्ति के सौभाग्य से आनंद से भरी दुर्गंधा जब जिनाले से बाहर आए, तब उसे केवली भगवान के दर्शन हुए। अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत जानने की उत्सुकता से उसने केवली भगवान से अपने पूर्व जन्म की कथा पूछी। केवली भगवान ने कहा, हे भद्रा, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी थी और शौच की अति के कारण तुमने श्वेतांबर जैन साधुओं की निंदा की थी। तुम कहा करती थीं, हाय, ये श्वेतांबर साधु वन में भटकते हैं और स्नान शौच नहीं करते। इनका शरीर दुर्गंधमय है और ये अपने शुद्ध वस्त्रों को अपने मैले शरीर से गंदा कर देते हैं। इसी पाप के उदय के कारण तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम नरक में उत्पन्न हुई। वहां से क्रमशः तुमने मुर्गी, चांडाली और गांव की नीच स्त्री जैसे कई दुर्गति जन्म भोगे। अंत में तुम्हारे कई कर्मों के क्षय होने से
तुमने इस मानव जन्म को प्राप्त किया, लेकिन उस पाप के शेष कर्मों के कारण इस जन्म में भी तुम्हें दुर्गंध और दुर्भाग्य मिला। हे दुर्गंधा, रैवतगिरी तीर्थ के महाप्रभाव से आज तुम्हारे अनेक जन्मों के अशुभ कर्मों का नाश हुआ है। तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है और तुम्हारे भीतर बोधि बीज का अंकुरण हो चुका है। अब तीर्थ भक्ति रूपी जल से आत्मा का सिंचन करो। इससे तुम्हारा अनंत संसार भ्रमण समाप्त होगा और अंत में तुम मोक्ष सुख को प्राप्त करोगी। केवली मुनि के सुधामे वचनों को सुनकर आनंद से भर उठी दुर्गंधा का हृदय नाच उठा। वह केवली मुनि के चरणकमलों में नतमस्तक हो गई। ये कथा दुर्गंधा के पूर्व जन्मों के पाप, उनके प्रायश्चित और रैवतगिरी तीर्थ की महिमा को दर्शाती है।